फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद में आज हम हीट कंटेंट और एंथैल्पी की बात करने जा रहे हैं। तो हीट कंटेंट और एंथैल्पी की अगर बात करें तो कि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कंटेंट को मेजर करते हैं तो यहाँ पर वर्क डन पीवी जीरो होता है बिकॉज ऑफ द नो चेंज इन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, वर्क डन जीरो होता है, तो टोटल हीट कंटेंट वहां पर इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है इन प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज सेम एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकॉज द वर्क पीवी इज जीरो इन दिस सिस्टम बट एट द कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो वहां पर जो एक्सपेंशन होगा उसमें वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होगा तो हमारे पास वर्क डन पीवी की कुछ वैल्यू होगी। जब वर्क डन कुछ होगा तो वहां पर जो हमारा टोटल यहाँ पर हीट कंटेंट होगी वो आप डिफाइन कर सकते हैं। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन पीवी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर टोटल हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर ये हो जाती है। और अगर हम यहाँ पर एंथैल्पी को डिफाइन करें, एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। एंथैल्पी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एच। यहाँ पर एच से इसको डेनोट करते हैं। सो द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम विल बी, यहाँ पर अगर हम H इक्वल टू हो जाएगा E प्लस PV, इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर हम इस इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। हेयर E, P एंड V आर स्टेट फंक्शंस। यहाँ पर ये स्टेट फंक्शंस होते हैं। सो द हीट कंटेंट H will also a स्टेट फंक्शन। क्योंकि ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं इसलिए एच भी फिर यहाँ पर स्टेट फंक्शन हो जाएगा जब यहाँ पर E प्लस पी वी स्टेट फंक्शन है। नाउ यहाँ पर हम चेंज इन एंथैल्पी की बात करें कि जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज होगा, चेंज इन एंथैल्पी। हमारे पास सपोज हम कंसीडर करते हैं कि दो सिस्टम है, दो स्टेट है। तो जब यहाँ पर हमारी दो स्टेट की हम हीट कंटेंट का डिफरेंस निकालेंगे तो वो इस प्रकार से होगा। इफ डेल्टा एच बी द डिफरेंस इन हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम in the final state and initial हमारी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट का डिफरेंस यहाँ पर एंथैल्पी हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेट सपोज हमारी H1 है और फाइनल स्टेट यहाँ पर H2 है, तो दोनों का डिफरेंस डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1 यहाँ पर हो जाएगा। H2 माइनस H1 यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 थी, दिस इज 2, यहाँ इक्वेशन 2 हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर हम H2 और H1 की वैल्यू जब रखते हैं बाई सब्स्टिट्यूटिंग the value of H2 and H1, H2 और H1 की वैल्यू सेम यहाँ से हम ले लेंगे H2 और H1 की वैल्यू। तो डेल्टा H इक्वल टू E2 प्लस E2 V2 माइनस E1 प्लस E1 V1। यहाँ पर ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ पर E2 माइनस E1 और प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पर डेल्टा E डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी प्लस हमारा यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर ये इक्वेशन है तो P यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा और V2 माइनस V1
और यहाँ पर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के बराबर यहाँ पर ये हमारी पास इक्वेशन हो जाएगी। एट कांस्टेंट प्रेशर पर हमारे पास डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई बी हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। और ये हमारे पास पी डेल्टा वी वर्क डन होता है और डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू ये हमारा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो हमारे पास डेल्टा ई इजकल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको हम 3 कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू जब हम इसमें रख देते हैं, यहाँ पर क्यू वेयर क्यू इज द हीट ट्रांसफर्ड, ये हीट ट्रांसफर्ड होगी क्यू की वैल्यू। और जब यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होगा, नाउ फ्रॉम 3 and 4 दोनों इक्वेशन से डेल्टा एच इजिकल टू क्यू हो जाएगा व्हेन चेंज इन द सिस्टम occurs at constant pressure, that is delta H is equal to QP. Delta H is positive if H2 greater than H1 and the reaction will be endothermic, and delta H is negative if H2 less than H1 and the reaction will be exothermic reaction। एक्सोथर्मिक यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। और इसको आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास H2 की वैल्यू H1 से ज़्यादा है, अर्थात हमारी जो फाइनल स्टेट है वहाँ पर H2 की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, वहाँ एनर्जी कंज्यूम हुई है। और जब H2 की वैल्यू कम है, दैट मीन्स वहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। द यूनिट्स ऑफ एंथैल्पी, द यूनिट ऑफ एंथैल्पी is किलो कैलोरी और किलो जूल्स। यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाती है जिसको हम के जे से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच हम रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आया है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा पी। हमारे पास यहाँ पर ये रिलेशन आया है एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर है। और ये इक्वेशन सपोज हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन 1, तो यहाँ पर लेट N1 moles of gases before reaction and N2 moles of gas after the reaction। आफ्टर द रिएक्शन N2 मोल्स हो जाते हैं, एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर। अगर हम आइडियल गैस बिहेवियर यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो P1 V1 इजकल टू हो जाएगा N1 RT एंड P2 V2 इजकल टू N2 RT। और यहाँ चूंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर पर हम यहाँ पर P V2 माइनस V1 इजकल टू N2 माइनस N1
आर टी यहाँ पर, और P डेल्टा V इजकल टू डेल्टा एन आर टी, हमारे पास ये डेरिवेशन आ जाएगा। P डेल्टा V इजकल टू डेल्टा एन आर टी। नाउ P डेल्टा V की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग the value of P delta V in equation 1, यहाँ पर डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा एन आर टी, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो हमारे पास डेल्टा H और डेल्टा E में एक रिलेशन शो करती है। दिस वाज द एंथैल्पी और द हीट कंटेंट ऑफ द system.